Okay, month of May, beautiful month. मई का महीना बहुत सुंदर महीना है। Psalm 28 verse 7. भजन संहिता 28 में 7। The Lord is my strength प्रभु मेरी ताकत है and my shield. और मेरी ढाल है। I trust him with all my heart मैं पूरे हृदय से उनके ऊपर भरोसा करता हूँ and he helps me. और वो मुझे मदद करते हैं My heart is filled with joy और मेरा हृदय आनंद से भर जाता है and I burst out in songs of thanksgiving. और धन्यवाद के गीतों से मैं भर उठता हूँ। I pray may your life be a life of songs. मेरी प्रार्थना है कि आपका जीवन गीतों का जीवन बन जाए। Yeah. Songs of thanksgiving. धन्यवाद के गीत। Yeah. May you really love the Lord. सच में आप होने तो प्रभु से आप सच में प्यार करो। Oh yeah. Joel 3:10. जोएल 3:10। Even the weak जो कमजोर है वो भी must fight. उसने लड़ना चाहिए। So if in your heart you are saying I'm weak in this area, this area, this area, तो अगर आप आपके हृदय में कह रहे हो कि मैं तो कमजोर हूँ ये क्षेत्र ये क्षेत्र ये क्षेत्र में, God is telling you, तो प्रभु आपसे कह रहे हैं let's rise up. चलो उठते हैं, I'll give you strength मैं तुम्हें मदद करता हूँ, ताकत देता हूँ and you will fight और तुम लड़ोगे and you will get the victory in the name of the और तुम Lord. जरूर जीतोगे। Yeah. So even the weak जो कमजोर है वो भी must fight. उसने लड़ना चाहिए। Yeah, लड़ना चाहिए. I pray मैं प्रार्थना करता हूँ you would attract the Lord's presence. आप प्रभु की उपस्थिति को जो है ना आकर्षित करोगे। Yeah. I pray मैं प्रार्थना करता हूँ the atmosphere in your life, आपके जीवन में जो वातावरण है it will be such an atmosphere वो ऐसा वातावरण होगा that God is happy. कि प्रभु खुश होंगे उससे। You know, in the Bible there is a word called and it pleased the Lord. बाइबल में एक शब्द है जो लिखा है कि उसने प्रभु को खुश किया And it pleased the Lord. और उसने प्रभु को खुश किया। And it pleased the Lord. उसने प्रभु को खुश किया। And it pleased the उसने Lord. प्रभु को खुश किया। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ your life आपका जीवन will please the Lord. वो प्रभु को खुश करने वाला होगा। Okay, 2 Samuel chapter 6 दूसरा शमूएल 6 अध्याय verse 11. वचन 11। There's something called the Ark of God एक ऐसी चीज है जिसे कहते हैं प्रभु का संदूक in the Old Testament. पुराने नियम में। That was brought to a person's house वो एक व्यक्ति के घर पर लाया गया था and he nicely treated that thing और उसने बहुत अच्छी तरीके से उस चीज का ख्याल रखा। like a guest when he comes to your home जैसे मानो एक मेहमान जब आपके घर आते हैं and you do mehman kya नवाजी nawazi और आप मेहमान नवाजी करते हो। nawazi. मेहमान नवाजी This family ये परिवार did mehman nawazi. उन्होंने मेहमान नवाजी की। God became so happy. प्रभु बहुत खुश हुए। He blessed Obed-Edom. उन्होंने ओबेद-एदोम को आशीषित किया। Everything in his house. हर एक चीज जो उसके घर में थी उसको आशीषित किया। आमीन। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ you shall be blessed. आपने आशीषित होना है। ये आपके कठिन परिश्रम का आशीष नहीं है. यस This is because the presence of God is there. ये प्रभु की उपस्थिति है ना उसके कारण आने वाला आशीष है। I really pray. मैं सच में प्रार्थना I करता really हूँ। pray. मैं सच में प्रार्थना करता हूँ You will have the blessing which comes because of the presence of God. आपके पास वो आशीष होगा जो प्रभु की उपस्थिति के कारण आता है। Yeah. And how many months they did मेहमान क्या बोला आप? मेहमान नवाजी कितने महीने उन्होंने मेहमान नवाजी की। In English we say we hosted our guests well. हमने जो है मेहमान के हमारे अच्छे से मेहमान नवाजी की। Yeah. 3 months. 3 महीने। In 3 months 3 महीनों में God blessed it so much. प्रभु ने इतना आशीषित किया। वाह। Okay, let's see how it works. How it looked. Verse 12. वचन 12। Everybody could see. सब लोग देख पा रहे थे। Okay, let me say this. मुझे ये कहने दो If God's presence blesses you, check. यदि प्रभु की उपस्थिति Check. आपको आशीषित करेगी Everybody can see it. तो सब लोग देख पाएंगे। You can't hide when the presence of God blesses you. जब प्रभु की उपस्थिति आपको आशीषित करती है ना तो आप छुपा नहीं सकते हो। Even if you put 10 blanket, यदि आप 10 ब्लैंकेट भी डालो उसके ऊपर it will come out. तो भी वो बाहर आएगा। Not one person, एक व्यक्ति भी नहीं, not 10 people, 10 लोग भी नहीं, everybody around आपके आसपास सभी लोग
नहीं नहीं, उसके जितने भी आसपास लोग थे ना, everybody saw it उसके आसपास जितने भी थे सबने देखा and they went straight to the king और वो सीधे राजा के पास गए and they told, और उनको कहा, do you know what is happening? आपको पता है क्या हो रहा है? The ark is in that man's house. संदूक जो है ना उस व्यक्ति के घर पर है। 3 months. 3 महीने हो गए, His whole house has been blessed. उसका पूरा घराना आशीषित हुआ है। Now, अभी you know what the king did? पता है राजा ने क्या किया? Immediately went. तुरंत गया वो। There's a difference between the blessing which comes from the presence and the blessings which come from other things. प्रभु की उपस्थिति से आने वाला आशीष और दूसरे चीजों से आने वाला आशीष में बहुत फर्क है। He left his throne, उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया, went straight सीधे वहां गया to get the ark. वो संदूक वापस लेने के लिए। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ we will all be able to host the presence of God. हम सब जो है प्रभु की उपस्थिति की मेहमान नवाजी कर पाए। That's my prayer. ये मेरी प्रार्थना है। If we do it, यदि हम वो करेंगे I challenge you तो मैं आपको चुनौती देता हूँ and I want to tell you, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, in the next कितने महीने रह गए ये साल के लिए? वहां पे 3 ही महीना लगा. यस, Actually you don't know God's presence. हकीकत में आपको प्रभु की उपस्थिति क्या है वो पता नहीं। एक बार आ गया ना बस. एक बार आ गया तो बस Your whole life will be blessed. आपका पूरा जीवन आशीषित होगा। Whole life. पूरा जीवन। In 3 months, 3 महीनों में the presence of God changed the whole life of Obed-Edom. प्रभु की उपस्थिति ने ओबेद एदोम के पूरे जीवन को बदल दिया। Yeah. I pray मैं प्रार्थना करता हूँ it will happen with you. वो आपके साथ भी होगा। Okay. Hosting God's presence means प्रभु की उपस्थिति की मेहमान नवाजी करने का मतलब do things that He likes. ऐसी चीजें करो जो उनको पसंद है। I come to your home मैं आपके घर आता हूँ and you give me food which I don't like. और आप मुझे ऐसा खाना देते हो जो मुझे अच्छा नहीं लगता है। Come on, I'm thinking I'll go home. मैं ऐसा सोचता हूँ मैं घर जाता हूँ। You give me cold drink. I don't drink cold drink, sir. आप मुझे कोल्ड ड्रिंक देते हो लेकिन मैं कोल्ड ड्रिंक पीता नहीं सर। You put cold drink in a gold, you know, क्या उसको बोलते हैं ना? Glass. Bowl, glass, हाँ. आप सोने के ग्लास में कोल्ड ड्रिंक डाल के देते हो, It doesn't help me. उससे मेरी मदद नहीं हो रही कुछ। If you want to host me, यदि आप मेरी मेहमान नवाजी करना चाहते you हो first know what I like. तो पहले आप ये बात जानो कि मुझे क्या पसंद है, Then I will be there. तब मैं वहां रहूंगा। Get to know what Jesus likes. यीशु को क्या पसंद है वो पहले जानो। Colossians 1:27 says, कुलुसियों 1:27 कहता है, Christ in you, मसीह जो तुम में है the hope of glory. आशा की महिमा है। So he's there. तो है, Yeah, now let's host him. तो आइए उनकी मेहमान नवाजी करते हैं। I guarantee you, मैं आपको गारंटी देता हूँ expect great things in next 3 months. आने वाले 3 महीनों में महान चीजों की अपेक्षा करो। Number 1, पहला नंबर, how to host him. उनकी मेहमान नवाजी कैसे करना है। What does he like? उनको क्या पसंद है? He likes thanksgiving. उनको धन्यवाद पसंद है। He likes people उनको ऐसे लोग पसंद है who say thank you. जो धन्यवाद कहते हैं। Luke 17:16. लूका 17:16। 10 men got healed. 10 जो व्यक्ति उनको चंगाई मिली, 9 thought, 9 ने सोचा it's our privilege. ये हमारा सौभाग्य है। 1 thought, 1 ने सोचा I don't deserve it. मैं इसके लायक नहीं हूँ, He came running, और दौड़ कर आया, fell at the feet of Jesus, यीशु के पैरों पर गिरा and loudly he said thank you. और जोर से चिल्लाते हुए उसने कहा धन्यवाद प्रभु। If he gives me a flat of 2 crores यदि ये मुझे 2 करोड़ का फ्लैट देंगे and I don't say anything to him, और मैं उनको कुछ भी नहीं बोलूंगा, how you will feel, sir? आपको कैसा लगेगा सर? Very sad. Very sad. Next time, would you like to meet me? अगले बार No. So nice, na? Sit. Actually, our big problem, हकीकत में हमारी जो बड़ी समस्या है ना, we think हमको ऐसा लगता है we deserve. हम इसके लायक है। I want to tell you a good news. मैं आपको खुश खबर बताना चाहता हूँ, We don't deserve anything. हम किसी भी चीज के लायक नहीं है। It's the mercy of God. ये प्रभु की दया है। 2 Samuel 7, दूसरा शमूएल 7 अध्याय verse 18. वचन 18। He went and sat before God. वो जाकर प्रभु के सामने बैठा। And you know how he starts? पता है वो शुरू कैसे करता है? Who am I? मैं हूँ ही कौन? मैं मुझे नहीं जानते हो प्रभु, आप सब जानते हैं मुझे।
Before God, प्रभु के सामने, वाह, हाँ, in Christ, मसीह में you are sons of God, आप प्रभु के पुत्र हो, daughters of God, प्रभु की बेटियां हो, bride of Jesus, यीशु की दुल्हन हो, ambassador of God, प्रभु के राजदूत हो, a lot of things. बहुत सारी चीजें But हो। when you come before God, लेकिन जब आप प्रभु के सामने आते हो, bend your knees before God. अपने घुटने जो है ना प्रभु के सामने झुकाओ। You know what he says? पता है वो क्या कहता है? Who am I? मैं हूँ ही कौन? What is my family? मेरा घराना क्या है That you brought me till here. कि आप मुझे यहाँ तक ले आए? Next verse he says, अगले वचन में वो कहता not only that, है, सिर्फ इतना ही नहीं, you are thinking about my descendants आप मेरे वंशों के बारे में भी सोच रहे हो and you are blessing them. और आप उन्हें भी आशीष दे रहे हो। You know, when you have a heart like that, आपको पता है जब आपका हृदय ऐसा होता है and when you speak words like that, और जब आप ऐसे शब्द बोलते हो, God says, प्रभु कहते हैं, I like to be with you. मुझे तेरे साथ रहना पसंद है, Yeah, I like you. मुझे पसंद है तू, I like you. मुझे तू पसंद है, I like you. मुझे तू पसंद है, Your heart, I like it. तेरा दिल मुझे पसंद है, I will manifest myself. मैं अपने आप को प्रकट करूंगा। Number 2, दूसरा नंबर, very simple, बहुत आसान, is praise. स्तुति करना। How many of you like somebody saying nice about you? आप में से कितने लोगों को जब कोई आपके बारे में कुछ अच्छा बोलता है तो आपको पसंद है वो? Okay, I'll tell you a story, real story. आपको एक सच्ची कहानी बताता हूँ। There was a tree एक पेड़ था and they tried to check और उन्होंने जांचने की कोशिश की whether words have got power. शब्दों में सामर्थ्य है कि नहीं। So every day they used to go, the village people used to go to the tree तो हर दिन गांव के लोग जो उस पेड़ के पास जाते थे and they used to say, और वो कहते थे, you will never have fruit. तेरे अंदर कभी फल नहीं लगेगा, You will never have fruit. तेरे अंदर कभी फल नहीं लगेगा। In 3 weeks time, 3 हफ्ते के समय में that whole tree dried up. वो पूरा जो पेड़ है ना सूख गया। But लेकिन if you speak यदि आप बोलोगे good, अच्छे शब्द it will come back to life. तो वो फिर से जिंदा होगा। Now, God loves appreciation. तो प्रभु को सराहना बहुत पसंद है Yes, because He is like that. क्योंकि वो है ही वैसे, He is like that. वो है ही वैसे। Psalm 22 verse 3. भजन संहिता 22 अध्याय वचन 3, God, you are the Holy One. प्रभु आप पवित्र हो, You sit as king upon the praises of Israel. आप इज़राइल के स्तुतियों के ऊपर जो है राजा के समान विराजमान होते हो। Acha, have you tried doing maska to your mother? आपने आपके मम्मी को मस्का लगाने की कोशिश की है क्या? Okay, so when you do maska, what do you do? तो जब आप मस्का लगाते हो तो क्या करते हो? Mom, your sari is so nice. मम्मी आपकी साड़ी कितनी अच्छी है, You're looking so beautiful आप today. बहुत सुंदर दिख रहे हो। So first mother for 2 minutes, 3 minutes, पहले माँ 2-3 मिनटों के लिए she will enjoy. वो आनंद लेगी उसका, Then she will ask, फिर वो पूछेगी, you know what's the next question? अगला सवाल क्या है पता है? What do you want? तुझे क्या चाहिए? You want God to open his mouth and ask you, what do you want? आप चाहते हो कि प्रभु अपना मुंह खोल के आपसे पूछे तुझे क्या चाहिए? Learn to appreciate his beauty. तो उनकी जो सुंदरता है ना उसको सराहना सीखो। But the problem is, लेकिन समस्या ये है, you tried. आप कोशिश करके देखो, घर जाओ और 10 प्रभु की सुंदरता लिखने की कोशिश करो आप, because you don't have time. क्योंकि आपके पास समय नहीं है। See, to see beauty na, you need time. सुंदरता देखने के लिए ना आपके पास समय होना जरूरी है। Acha, how many of you, your wife has made very good food or your mother has made very good food and you are so busy, you know, and you started eating. आप में से कितने लोगों ने ऐसा किया कि आपके माँ ने या पत्नी ने बहुत अच्छा खाना बनाया और आपके पास समय नहीं था, आपने ध्यान नहीं दिया, सीधा खाना शुरू कर दिया। मैंने जो बोला गपागप, गपागप खाना शुरू किया, गपागप। Then your wife says, फिर आपकी पत्नी बोलती है, darling, how is the food? डार्लिंग खाना कैसा है? मैं टेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं पेट भर रहा हूं। Actually, no, we don't have time. हकीकत में हमारे पास ना समय नहीं है। So if you don't have time, you cannot see the beauty. तो यदि आपके पास समय नहीं है ना तो आप सुंदरता नहीं देख पाओगे। I can take you to Kulu Manali, मैं आपको कुल्लू मनाली ले जा सकता but if हूँ, you don't have time, लेकिन यदि आपके पास समय नहीं है how can you see the beauty? तो आप सुंदरता कैसे देख पाओगे? आपको पता है क्या, कोई लोगों को कितना भी सुंदर जगह पे लेके जाओ, वो लोग बोर हो जाते हैं। They become very bored, you know. उनको बहुत बोरिंग महसूस होता है। Never go with them. कभी भी उनके साथ मत जाओ। तो हमेशा यही बोलता है, चलो ना चलो ना चलो ना चलो ना चलो ना चलो ना चलो ना। अरे बाबा तू जा, मैं रुक रहा हूं, जा तू।
God is looking for people प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं who will wait on Him. जो उनकी बाट जोहेंगे। Can you be one among them? क्या आप उनमें से एक बनोगे? So just thoda wait on God. थोड़ा प्रभु के लिए रुकने के लिए Look at His beauty. उनकी सुंदरता को देखो। Do you know He's so beautiful? आपको पता है वो बहुत सुंदर है, वो He's so beautiful. बहुत सुंदर है। Think about it. उसके बारे में सोचो, So beautiful. बहुत सुंदर है प्रभु, Nobody like Him. कोई उनके जैसा है ही नहीं। So suppose your mouth has these words which express the beauty of God. तो मान लो आपके मुंह में वो शब्द है जो प्रभु की जो सुंदरता है उसको जाहिर करते हैं। Hamesha. हमेशा You आप बोलते रहते हो, keep talking about the beauty of God. आप प्रभु की सुंदरता के बारे में बात करते रहते हो, Yeah. बात करते रहते हो। Yeah. So the presence of God will just तो प्रभु की उपस्थिति आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी। I know a great man of God. Great. मैं परमेश्वर के महान जन को जानता हूँ, Great. महान जन। He has a small little jhanj. उनके पास छोटा सा एक झांझ है। उनके कम से मुझे लगता है 10,000 कलीसिया हो गए। 10,000 कलीसिया होंगे उनके। Wherever he goes, जहाँ कहीं भी वो जाते हैं he has this small little thing. उनके पास एक छोटी सी झांझ होती है। Even in his car, उनके गाड़ी में भी he's sitting and he's just doing like that, tongue, 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 वो बैठ के ऐसे बजाते रहते, टंग 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 टंग, and lost in the beauty of God. और प्रभु की जो सुंदरता है ना उसमें खोए रहते हैं। I really pray. मैं सच में प्रार्थना करता हूँ, Learn to appreciate the beauty of God. प्रभु की सुंदरता को सराहना सीखो। The presence of God प्रभु की उपस्थिति को will fill you, तो वो आपके जीवन को भर fill देगा, your family. आपके परिवार को भर देगा। Wherever you go, जहाँ कहीं भी आप जाओगे the presence of God will be upon you. प्रभु की उपस्थिति आपके ऊपर And रहेगी। he loves that atmosphere. और उनको वो वातावरण अच्छा लगता He है, loves that climate. उनको वो माहौल अच्छा लगता Yeah, है, he just loves it. उनको अच्छा लगता है, Because he celebrated over there. क्योंकि वहां पर जो है उनका उत्सव मनाया जा रहा है, He is honored over there. वहां पर उनका आदर किया जा रहा So है, he just comes over there. तो वहां आ जाते हैं। Number 3. तीसरा नंबर, Yes, is worship. आराधना। Worship आराधना is giving worth to God. वो प्रभु को मूल्य देना है। आपका प्रभु ना बहुत वेट वाला आदमी, बहुत। आपके प्रभु बहुत वजनदार व्यक्ति है। Revelation 4:11. You just write it. You don't put it. You just write it. प्रकाशित वाक्य 4:11 आप सिर्फ लिख लो। God is worthy. प्रभु योग्य है। Amen। Solid weight है. बहुत वजन है। Nowadays, you know, अभी के दिनों में suppose somebody buys a car. Suppose मान लो कोई गाड़ी खरीदता है 2 crores का. 2 करोड़ की Suppose गाड़ी। you buy a car of 2 crores. मान लो आप 2 करोड़ की कार खरीदते हो। Suppose Khushi buys a car of 2 crores. मान लो खुशी खरीदती है 2 करोड़ की कार, Because she is the future engineer. Not engineer, scientist. क्योंकि वो भविष्य में होने वाली वैज्ञानिक है। Yeah, okay. So she brings it तो वो लेकर आती है and shows me. और मुझे दिखाती है। What does she expect? तो वो क्या अपेक्षा करेगी? अच्छा, आपके डिक्शनरी में एक वर्ड है क्या? WOW करके? वाह। वाह। अगर मैं कुछ अगले बार वो कभी नहीं लाएगी मेरे पास कुछ। Do you know? आपको पता है Our God हमारे प्रभु is solid weight वाला आदमी है। वो बहुत वजनदार व्यक्ति है। Have you seen people with gold everywhere? आपने ऐसे लोगों को देखा हर जगह सोना पहना होता है? Because they are telling everybody, I am a heavy man. क्योंकि वो सबको बोल रहे मैं वजनदार आदमी हूँ। I'll tell you who is Vazandar. मैं आपको बताता हूँ वजनदार कौन है। He left heaven, उन्होंने स्वर्ग छोड़ा, he became man, वो मनुष्य बने, lived like man, मनुष्य के जैसे जिए, without sin, बिना पाप के जिए, died for our sin, हमारे पापों के लिए मरे, was buried. उनको गाड़ा गया, Third day, तीसरे दिन he rose up again. वो फिर से जी उठे। आमेन। You are saved. आपका उद्धार हुआ, I am saved. मेरा उद्धार हुआ। Wow. वाह, He is so heavy. वो बहुत वजनदार है। Have you seen important people? आपने महत्व के लोगों को देखा है? उनके पीछे लोग चलते रहते हैं. उनके पीछे लोग चलते रहते हैं। You know what Jesus said to those people who came to catch him? पता है यीशु ने उन लोगों को क्या बोला जो उनको पकड़ने आए थे? If I only say यदि मैं सिर्फ कह दूंगा to my father मेरे पिता को to send angels. स्वर्गदूत भेजने के लिए, पता है कितना? 6,000 बोला एक शॉट में आएंगे. वाह, He's really heavy, man. वो बहुत वजनदार है सच में।
It's really heavy. वो सच में वजनदार है, Really heavy. सच में वजनदार He है। doesn't need to wear gold. उनको सोना पहनने की जरूरत नहीं Or है he doesn't need to have a Rolls Royce. या फिर रॉल्स रॉयस होने की जरूरत नहीं है। Clouds, they carry him. बादल उन्हें लेकर चलते हैं, That's what the Bible says. बाइबल यही तो कहती है। And of course, he doesn't need anything to walk also. और हाँ, उन्हें चलने के लिए भी किसी चीज की जरूरत नहीं है। He walked on the वो water. पानी पर चले, Heavy, heavy, heavy. वजनदार वजनदार He वजनदार। turned the water into wine. उन्होंने पानी को दाखरस में बदल दिया, Heavy. वजनदार है वो। 4 days Lazarus was inside. 4 दिन लाजरस कब्र के अंदर था And he called Lazarus. और उन्होंने लाजरस को बुलाया And he said, Lazarus, और उन्होंने कहा लाजरस come up. बाहर आ। Your God is very heavy. आपके प्रभु बहुत वजनदार है। So in worship, तो आराधना में you appreciate his heaviness. आप उनके जो है ना वजन को सराहते हो, That's why you bow. इसलिए आप झुकते हो। Okay, worship number 1, you can do it with your words. पहला नंबर आराधना आपके शब्दों के द्वारा आप कर सकते हो। Number 2, दूसरा posture. आपके शारीरिक हावभाव के द्वारा। Psalm 29 and verse 2, भजन संहिता 29 अध्याय वचन 2, bow before him उनके सामने झुको as he appears जैसे वो प्रकट होते हैं। through our body. हमारे शरीर के द्वारा, Posture. हावभाव के द्वारा, When his शरीर presence comes, जब उनकी उपस्थिति आती है we bow before him. हम झुकते हैं उनके सामने। One more. What is worship? आराधना क्या है? और एक Obedience. आज्ञा पालन। Real worship सच्ची आराधना is obedience. वो आज्ञा पालन है। You know what Abraham said? पता है अब्राहम ने क्या कहा? He said like this. उसने ऐसा कहा, Can you put that scripture? Genesis 22 verse 5. उत्पत्ति 22 अध्याय वचन 5। Wow. So God told Abraham, तो प्रभु ने अब्राहम से कहा, I want you to give the son. मैं चाहता हूँ तू तेरा बेटा दे मुझे। You know what he told the servants? पता है उसने सेवकों को क्या बोला? We are going to worship. हम आराधना करने के लिए जा रहे हैं। The word worship, first time it is used, first time. पहली बार आराधना ये शब्द का इस्तेमाल यहाँ किया गया And है। he said, we are going to. और वो कहता है कि हम आराधना करने जा रहे सबसे बड़ा शॉकिंग चीज ना मेरे लिए ये था. हैं। सबसे बड़ी शॉकिंग चीज मेरे लिए ये थी। And afterward, और बाद में we will come back to you. हम वापस तुम्हारे पास आएंगे। वाह, We will come back to you. हम तुम्हारे पास वापस आएंगे। You know what he believed? पता है उसने क्या विश्वास किया? That God is resurrection and life. कि परमेश्वर पुनरुत्थान और जीवन है। You know what Jesus told those two sisters? पता है यीशु ने उन दो बहनों से क्या कहा? If you believe, यदि तुम विश्वास करोगी you will see the glory of God. तो तुम प्रभु की महिमा को देखोगी। He already believed. उसने विश्वास किया था Old Testament, पुराने नियम में, he already believed. उसने विश्वास किया You था। know why? पता है क्यों? Because he had seen something. क्योंकि उसने कुछ आंखों से देखा था। He took time to see his God. उसने समय निकाला अपने प्रभु को देखने के I लिए। pray मैं प्रार्थना This करता हूँ whole season, ये पूरा मौसम as you take time, जैसे आप समय you निकालोगे will see the beauty of आप God. प्रभु की सुंदरता को देखोगे And faith will rise up. और विश्वास आपके अंदर जग उठेगा। When you give an atmosphere like this, जब ऐसा वातावरण उसने दिया, आप जब ऐसा एक वातावरण देते हो ना, प्रभु कहता है मैं आ रहा हूं, तेरे साथ ही रहता हूं मैं. आमेन, I'm coming. मैं आ रहा हूँ, I'll live with you. मैं तेरे साथ रहूंगा, Don't worry. चिंता मत कर। Because you are such a great host. क्योंकि तू इतना अच्छा मेहमान नवाजी करने वाला व्यक्ति है। You know, sometimes your guests come, कभी कभी आपके मेहमान आते हैं and when time is coming, you say, वापस आओ. और जब समय खत्म होता है तो आप कहते हो वापस आ जाना। You know, inside they are saying, तो अंदर वो कहते हैं फ्री भी बुलाएगा तो नहीं आएगा. फ्री में भी बुलाएगा तो नहीं आएगा। But लेकिन if you really host them well, यदि आप सच में बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी करोगे उनकी, they will wait. वो रुकेंगे, They'll wait to come back. वो रुकेंगे कि कब वापस आए हम। Yeah. I pray मैं प्रार्थना करता हूँ God will wait for you. प्रभु आपके लिए रुकेंगे। Number 4, चौथा नंबर prayer. प्रार्थना। Prayer is asking for help. प्रार्थना मतलब मदद मांगना। Yeah. Ask मांगो and you shall receive. और तुम्हें मिलेगा, Seek खोजो and it shall be given to you. और तुम्हें दिया जाएगा, Knock खटखटाओ and the door shall be open. और दरवाजा खुलेगा। Okay, now I want to give you something over here. मैं यहाँ पर आपको कुछ देना चाहता हूँ। अभी When you pray, जब आप प्रार्थना करते हो, God is interested in heartfelt prayer. प्रभु जो है ना दिल से भरी प्रार्थना में रुचि रखते हैं। Yeah.
Not that ढीला ढूला, इधर आधा ध्यान, उधर आधा ध्यान. No. वो ढीला ढूला प्रार्थना नहीं, यहाँ आधा ध्यान वहाँ आधा ध्यान, वैसे नहीं. That's why, no, in the morning you should have devotion with God. इसीलिए आपने जो है ना प्रभु के साथ भक्ति का समय बिताना है. Yeah, where your whole heart is fully focused on God. जहाँ पर आपका पूरा दिल पूरी तरह प्रभु के ऊपर ध्यान कर रहा है. Maybe it's half an hour, शायद वो आधा घंटा हो but सकता that whole half an hour, है, लेकिन वो पूरा आधा घंटा everything is on God. सब कुछ आपका प्रभु पर लगा होता है. No distraction here and there. क्या कोई भी ध्यान भटकाने वाली बात नहीं होगी यहाँ वहाँ. Whole heart focus on God. पूरा हृदय प्रभु पर लगाया हुआ. So one day Jesus was walking तो एक दिन यीशु चल रहे थे and too much noise और बहुत ज्यादा आवाज because थी, wherever Jesus is going, क्योंकि जहाँ के यीशु जाते हैं miracles are happening. चमत्कार हो रहे हैं, People are shouting praises लोग स्तुति के गीत गा रहे हैं and dust is, और धूल उड़ते जाती है yeah, it's on the road. और रास्ते पर होती है. Yeah, अभी के जैसे रास्ते ने पहले अलग ही थे. पहले के रास्ते अलग थे And suddenly और अचानक से there's a man called Bartimaeus. बारतिमेस नाम का एक व्यक्ति है. He hears वो सुनता है Jesus has come. यीशु आए हैं. For him, उसके लिए hope rises up. आशा अंदर जग उठती है. He says, वो कहता है this is my day. ये मेरा दिन है. Mark 10 verse 48. Do you have 48 now or you don't have? मरकुस 10 में 48. So in the midst of a lot of noise, तो बहुत सारी आवाज के बीच में he lifted his voice. उसने अपनी आवाज उठाई. He can't see where is Jesus, वो देख नहीं सकता यीशु कहाँ है, but by faith लेकिन विश्वास से he lifted his voice. उसने अपनी आवाज उठाई. He said, Jesus, उसने कहा यीशु son of David, दाऊद की संतान have mercy on me. मुझ पे दया करो. So he lifted his voice तो उसने अपनी आवाज को उठाया and he shouted. और वो चिल्लाने लगा. He doesn't even know कि यीशु यहाँ है कि यहाँ है कि उसको यहाँ. ये भी नहीं पता यीशु इस बाजू है, उस बाजू है, उस बाजू है, But he lifted his voice. लेकिन उसने अपनी आवाज को उठाया. When he lifted his voice, जब उसने आवाज उठाई his heart उसका दिल went with the voice. उस आवाज के साथ बाहर गया. See, when you pray, जब आप प्रार्थना करते I हैं pray. और मैं प्रार्थना करता हूँ I don't know, somewhere our mind is here, और मुझे नहीं पता हमारा मन कभी कभी यहाँ होता है, somewhere it is here. कभी यहाँ होता है. No. Gather yourself अपने आप को एक करो, and then you pray. उसके बाद प्रार्थना करो. Pray with your heart. आपके दिल से प्रार्थना करो. Let there be a few tears which you shed. वरना तो कुछ आंसू आप बहाओ. And the bigger your problem, और जितनी बड़ी आपकी समस्या है, God loves to do bigger miracles. प्रभु को बहुत अच्छा लगता है बड़े चमत्कार करना. So people who were there around him, तो जो लोग उसके आसपास थे ना, they said, shut up. उन्होंने कहा चुप बैठ. Yeah, basically अंधा है ना, hey, बंद. अंधा है ना, चुप बैठ. You would have been there also, you would have said, hey, chup re. अगर आप भी होते तो आप भी बोलते चुप रहे. Hey, chup. चुप. But he, लेकिन वो आज मैं किसी का नहीं सुनने वाला. आज मैं किसी की नहीं सुनूंगा. आज मैं प्रार्थना करने, आज मैं प्रार्थना करने आज वाला. मैं पुकारने वाला, आज मैं पुकारने वाला. आज मेरा दिन है. आज मेरा दिन है. Today is my day. आज का दिन मेरा दिन You है. should believe. आपने विश्वास करना है. Month of May, मई का महीना it's yours. वो आपका महीना है. Lift your voice. अपने आवाज को उठाओ. Tell God, प्रभु से कहो, God, प्रभु, Jesus, यीशु, Son of David, दाऊद की संतान, have mercy on me. मुझ पे दया करो. I like that word. He shouted more loudly. उसने और जोर से चिल्लाया. Think about this. इसके बारे में सोचो. जोर जोर से जोर जोर से चिल्ला रहा है. आवाज चालू है. आवाज चालू है. उसके अंदर एक अंधा, उसके अंदर एक अंधा, you know, he is shouting. वो जोर से चिल्ला रहा है. But that voice, na, somewhere is going. लेकिन वो आवाज ना ऐसे कहीं तो जा रही है. And Jesus is working. और यीशु चल रहे हैं. I don't know what happened. मुझे नहीं पता क्या हुआ. I think somehow it touched his ears. मुझे ऐसा लगता कैसे तो करके उनके कानों को आवाज छुई. It's not the volume. वो जो आवाज की ध्वनि नहीं, It's the heart which was behind that. जो उस ध्वनि के पीछे हृदय था ना, वो था वो. It fell on the ears of Jesus. वो यीशु के कान पर पड़ा. Jesus said, यीशु ने कहा, call him. Next words, please. उसे बुलाओ. Wow. If Jesus calls you, यदि यीशु आपको बुलाए finish. तो खत्म. Your miracle has happened. आपका चमत्कार हो गया है. I pray, मैं प्रार्थना करता हूँ, month of May, मई का महीना some powerful miracles would happen in the name of Jesus. कुछ सामर्थवान चमत्कार हो यीशु के नाम में. You know, I really pray. आपको तो मैं सच में प्रार्थना In करता your हूँ, home, आपके घर में there will be an atmosphere. ऐसा एक वातावरण होगा. Your voice आपकी आवाज
They are made of words. वो शब्दों के द्वारा बनी, And in those words, और उन शब्दों में you can release your heart, आप आपका दिल जो है ना स्वतंत्र कर सकते हो, create an atmosphere. वातावरण बना सकते हो। And your words, और आपकी जो आवाज है, words of prayer, आपके जो प्रार्थना के शब्द है they उसमें are lifted up. वो ऊपर उठाए जाते It हैं, goes like incense to heaven. वो स्वर्ग में जो है जो धूप के समान जाते हैं, And God smells it. और प्रभु उसकी सुगंध लेते हैं, And He says, और वो कहते हैं I like the smell. मुझे ये सुगंध बहुत अच्छी लगती है, Let me go down. मुझे नीचे जाने दो। Number 5, humility. 5वां नंबर है नम्रता। One day, one father told his son, एक दिन एक पिता ने अपने बेटे से कहा, don't wear this cloth and don't wear this shirt. This shirt you don't wear, okay? ये शर्ट तू मत पहनना। So the son was asking why. तो बेटा पूछ रहा था क्यों, Why? What happened, Dad? क्या हुआ पिताजी, क्यों आप He ऐसा said, बोल no. रहे हो? When you wear this shirt, na, it reminds me about my enemy who has troubled me. उन्होंने कहा जब तू ये शर्ट पहनता है ना तो मुझे मेरे दुश्मन की याद आती है जिसने मुझे तकलीफ दी है। God hates some things. प्रभु कुछ चीजों से नफरत करते हैं, Don't wear it. उसे मत पहनो। You may be a child of God, but if you wear clothes which God does not like, आप प्रभु के बच्चे हो सकते हो, लेकिन यदि आप ऐसे ऐसे शर्ट पहनते हो जो प्रभु को पसंद नहीं, He will have to resist you. तो उनको जो है आपका विरोध करना पड़ेगा। Yeah, it's there in the Bible. बाइबल में लिखा है And it's in the New Testament, okay? और नए करार में लिखा है। Yeah. Bible says, I think James 4 and verse 6 or 7, it says, God resists the proud याकूब 4:6 में 7 वचन में लिखा है कि परमेश्वर घमंडी का विरोध करता है, and God gives grace to the humble. और जो नम्र है प्रभु से अनुग्रह देते हैं। I pray. Yes, I pray. No. मैं प्रार्थना करता हूँ। Oh, yeah, no. You should burn these clothes. आपने इन कपड़ों को जला देना है। Some clothes should not be in your, what do you call that? वो कपड़े लगाते हो आप, उसको क्या? wardrobe. कुछ कपड़े जो आपके वार्डरोब में नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होना है. बिल्कुल नहीं होना है, Because God hates it. क्योंकि प्रभु उससे नफरत करते हैं। Yeah, let me show you. आपको दिखाने दो। Proverbs chapter 6 verse 16. नीति वचन 6 अध्याय वचन 16। There are 7 things the Lord hates. 7 चीजों से प्रभु नफरत करते हैं, And the first is pride. और पहला है घमंड। This cloth should not be in your wardrobe. ये जो कपड़ा है ना आपके वार्डरोब में नहीं होना चाहिए, Because God doesn't like it. प्रभु को पसंद नहीं हो। Because the moment anybody wears this cloth, क्योंकि जिस क्षण को ये कपड़ा पहनता है ना, God is reminded about a person. प्रभु को एक व्यक्ति की याद आती है, His name is Satan. उसका नाम है शैतान। Don't wear it. उसे मत पहनो, Remove it. उसे निकाल दो, Burn it off. उसे जला दो, Take new clothes. नया कपड़ा लो, It's called humility. जिसे नम्रता का कपड़ा कहते हैं। What is pride? घमंड क्या है? Pride says, घमंड कहता है look at me. मेरी ओर देखो। What is humility? नम्रता क्या है? It says, वो कहती है look at Jesus. यीशु की ओर देखो। Don't be followers of Satan शैतान के पीछे चलने वाले व्यक्ति मत बनो, as a believer. विश्वासी होने के नाते। You didn't like what I said, na? आपको पसंद नहीं आया ना जो मैंने कहा, It will hurt you. वो आपको चोट पहुंचाएगा। See, when God blesses you, na? जब प्रभु आपको आशीष देते हैं ना, When God makes you beautiful, जब प्रभु आपको सुंदर बनाते you हैं, should know where it came from. आपको ये पता होना है कहाँ से आया है वो। That's why इसीलिए Thanksgiving is an injection. It's an injection for your beauty. धन्यवाद देना जो है ना आपकी सुंदरता के लिए लगने वाला इंजेक्शन है। It keeps you normal. वो आपको नॉर्मल रखता है, It keeps you on normal level आपको नॉर्मल स्तर पे रखता है वो, so that you are not destroyed. ताकि आपका नाश ना हो। He loves you. वो आपसे प्यार करते हैं। Any man who learns to say thank you, जो कोई भी व्यक्ति धन्यवाद देना सीखता है, he will always defeat pride. वो हमेशा घमंड को हराएगा, Because he is telling God, क्योंकि वो प्रभु से कह रहा है all that I have, जो कुछ भी मेरे पास है it has come from you. वो सब आपकी ओर से आया है। Isaiah 57 यशायाह 57 अध्याय and verse 15. वचन 15। I am high and holy God, मैं ऊंचा उठाया गया और पवित्र परमेश्वर and I live forever. और मैं हमेशा हमेशा जीवित हूँ। I live in the high and holy place. मैं ऊंचे और पवित्र स्थान में रहता हूँ, But लेकिन I also live with people who are humble. मैं उन लोगों के साथ भी रहता हूँ जो नम्र है। I pray मैं प्रार्थना करता your हूँ homes आपके घर will become God's dwelling place. वो परमेश्वर का निवास स्थान बने।
I pray मैं प्रार्थना करता your हूँ office आपका ऑफिस will become God's dwelling place. वो परमेश्वर के लिए निवास स्थान बन जाए। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ wherever you go, जहाँ कहीं भी आप जाओगे God will be with you प्रभु वहाँ आपके साथ रहेंगे, because क्योंकि you create an atmosphere. आप वातावरण बनाते हो। You create an atmosphere. आप वातावरण बनाते हो। Somebody says you are an idiot. अगर कोई कहता है तू इडियट है, You leave it. छोड़ दो उसे। When you leave it, जब आप छोड़ देते do हो, you know what you did? पता है आपने क्या किया? You created an atmosphere. आपने वातावरण बनाया है। You created an atmosphere. आपने वातावरण बनाया है। For whom? किसके लिए? For the Almighty God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए। No, pastor, but this fellow always is saying, I am idiot, I am idiot. नहीं पास्टर, लेकिन ये व्यक्ति हमेशा कहते रहता है मैं ये इडियट है, ये इडियट है। Who knows, God may just look at him and say, don't do it like I don't like them. किसे पता, शायद प्रभु उसकी ओर देखे और बोले ऐसा आइंदा मत करना। मत करना. मत करना। No. God is very dangerous. प्रभु बहुत खतरनाक है, You don't know. आपको पता नहीं है, You have no idea. आपको कोई कल्पना भी God नहीं। is very dangerous. प्रभु बहुत खतरनाक है। Bible says when the people of Israel went, उनके सामने प्रभु का भय गया. आमीन। बाइबल कहते जब इजराइल के लोग गए उनके आगे आगे प्रभु का भय गया। कुछ दिख नहीं रहा था, सिर्फ एटमॉस्फेयर में भय था, सिर्फ एटमॉस्फेयर. वातावरण में भय था। और वो जब जा रहे थे ना इजराइल के लोग, सामने भय था तो लोग आ नहीं पा रहे थे क्योंकि वो कह रहे थे कुछ है यहाँ, कुछ है यहाँ, कुछ है यहाँ, कुछ है यहाँ, कुछ है यहाँ. I pray मैं प्रार्थना करता your हूँ God will go before you. आपके प्रभु आपके आगे आगे जाएंगे। The terror of God will go before you. परमेश्वर का भय आपके आगे आगे जाएगा। The terror of God will go before you. परमेश्वर का भय आपके आगे आगे The जाएगा। glory of God will go behind you. प्रभु की महिमा आपके पीछे पीछे चलेगी And God will be with you. और प्रभु आपके साथ रहेंगे। There's a beautiful word in the Bible. बाइबल में एक सुंदर शब्द है, It's called repentance. उसे कहते हैं पश्चाताप। What is repentance? पश्चाताप क्या है? We leave our selfish ways हम हमारे स्वार्थी मार्गों को छोड़ते हैं and we walk in the ways of God. और हम प्रभु के मार्गों में चलते हैं। How many of you know you are very selfish? कितने लोगों को पता है आप बहुत स्वार्थी हो? Somebody asked me how many times I should repent. किसी ने मुझसे पूछा कितने बार मैंने पश्चाताप करना चाहिए? I said every day. मैंने कहा हर दिन। एक तो ऐसा होता है जो प्रभु ने कहा है वो नहीं करते, फिर बहुत सारे चीजें हमने करना है जो हम नहीं करते. यस कितने चीजें हैं यस। आप सोच के देखो, फिर भी प्रभु कहता है मेरी दया तेरे ऊपर है, इसलिए तो आज तक टिका है. आमीन। इट्स अ गुड वर्ड. ये अच्छा शब्द है। या टू रिपेंट ना, पश्चाताप करने के लिए you have to be open to the Holy Spirit. आपने पवित्र आत्मा के लिए खुले रहना है। John 16 verse 8. यूहन्ना 16 अध्याय वचन 8। Holy Spirit will convict you. पवित्र आत्मा आपके अंदर एहसास लाएंगे। He'll tell you this is not good for you. वो आपको बताएंगे ये तेरे लिए अच्छा नहीं How है। many of you feel that there are times Holy Spirit has told you ये तेरे लिए ठीक नहीं? कितने लोगों को लगता है कि ऐसा समय आया जहाँ पवित्र आत्मा ने आपको बोला ये तेरे लिए ठीक नहीं है? For me, मेरे लिए I feel sometimes oh so much बाप रे. मुझे ऐसा लगता है इतना ज्यादा है, बाप रे। Sometimes I talk to people ना, कभी कभी जब मैं लोगों से बात करता हूँ, after the thing is over, खत्म होने के बाद हो I feel मुझे ऐसा लगता I है shouldn't have spoken like this. मैंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। कभी आपके साथ हुआ है क्या? Then I feel I should not talk only. तो मुझे ऐसा लगता है बाद में कि मैंने बात ही नहीं करना चाहिए। It's not talking. ऐसा नहीं कि बात नहीं करना है, God is making you like his son. प्रभु आपको उनके बेटे के जैसे बना रहे हैं। Yeah. Repentance will keep going on because God is making you like his son. पश्चाताप जो है ना चलता ही रहेगा क्योंकि प्रभु जो है उनके बेटे के जैसे आपको बना रहे हैं। So you're going to fall short. तो आप जो है कम पढ़ने वाले हो। Yeah. But you should be quick to say, लेकिन आपने तुरंत ऐसा कहना है, Lord, I'm sorry. प्रभु मैं माफी चाहता हूँ, I'm sorry. मैं माफी चाहता हूँ। Yeah. Bend your heart before him अपना हृदय उनके सामने झुकाओ and tell him, और उनसे कहो I'm sorry. मैं माफी चाहता हूँ, And the blood is available. और लहू उपलब्ध है। This sorry ना, genuine sorry. ये जो सच में ईमानदारी से बोली गई सॉरी जो होती है ना, It creates an atmosphere. वो वातावरण बनाती है। अच्छा, आपके घरों में झगड़ा हुआ है क्या कभी? यस। So for half an hour, the whole atmosphere, तो आधा घंटे के लिए पूरा जो वातावरण है
And people are acting, you know. और लोग एक्टिंग करते हैं, पता है? Somebody is reading, कोई पढ़ रहा है, somebody is doing computer, कोई कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहा है, somebody is in the kitchen, कोई तो किचन में धाड़ धूड़ आवाज कर रहा है, somebody is in the washroom, washing the washroom. कोई वॉशरूम को साफ कर रहा है वॉशरूम में। Then the Holy Spirit is working. तो पवित्र आत्मा काम कर रहे हैं। In that storm which is inside, वो तूफान जो अंदर चल रहा है ना, उसके बीच में in that Holy Spirit gets up उसमें पवित्र आत्मा उठते हैं and he begins to samjafy you, और वो आपको समझाना शुरू करते हैं। He's the great समझाने वाला। वो महान समझाने वाले व्यक्ति है। और समझा के लेकिन नहीं फिर after 1 hour, 1 घंटे के बाद the Holy Spirit, पवित्र आत्मा, you allowed them to come up. आप उनको इजाजत देते ऊपर आने, वो ऊपर आते हैं। वो ऊपर आते हैं। And now और अभी your heart is soft. आपका हृदय कोमल होता है। Then like a duck you go. फिर बत्तख के जैसे आप जाते हो। सॉरी। Not only Holy Spirit is working in your heart, सिर्फ पवित्र आत्मा आपके हृदय में काम कर रहे उतना ही नहीं, Holy Spirit is working there also. प्रभु उनके भी यहाँ पे काम कर रहे हृदय में। So when you say sorry, तो जब आप कहते हो सॉरी, that one also says sorry. वो भी व्यक्ति कहता है सॉरी। From where the atmosphere is changing, where? कहाँ से वातावरण कहाँ बदल रहा है देखो। Bible says, बाइबल कहती है God does not live where there is strife, जहाँ भी झगड़ा है प्रभु वहाँ नहीं रहते, but लेकिन where there is repentance, जहाँ कहीं पश्चाताप है, God says, प्रभु कहते हैं I'm landing. मैं वहाँ उतर रहा हूँ, I'm landing. मैं वहाँ उतर रहा हूँ। God loves a circumstance where there is repentance. God loves repentance. प्रभु को ऐसी परिस्थिति अच्छी लगती है जहाँ पर पश्चाताप होता है, क्योंकि प्रभु को पश्चाताप अच्छा लगता है, Because that's the next step. क्योंकि वो अगला कदम है Yeah, where God wants to take you. जहाँ प्रभु आपको ले जाना चाहते And हैं। all God's people say, और सारे प्रभु के लोग कहे Amen. आमेन। 7. 7वां नंबर, Faith. 7वां है विश्वास। You need faith. आपको विश्वास की जरूरत है। He's very happy when he sees faith. Now God, it gets excited. जब वो विश्वास देखते हैं ना तो प्रभु बहुत उत्साहित होते हैं। Wow, he says, वो wow. कहते हैं वाह, Now अभी I'll do a miracle. मैं चमत्कार करूंगा। He likes faith. उनको विश्वास अच्छा लगता है। Yeah. Wherever he says faith, जहाँ कभी वो विश्वास देखते हैं he'll come. वो आ जाएंगे, He'll come. वो आ जाएंगे। तो Hebrews 11 verse 6 says, इब्रानियों 11 अध्याय वचन 6 कहता है with faith विश्वास के द्वारा you will please God. आप प्रभु को खुश करते हो। And I pray, और मैं प्रार्थना करता हूँ you know, your lives will have faith. आपके जीवनों में विश्वास होगा। Yeah, faith. विश्वास। There are 2 words which I want you to learn. 2 शब्द मैं चाहता हूँ आप सीखो। One is the word called doubt. पहला शब्द है संदेह, Very dangerous. बहुत खतरनाक है। What is doubt? संदेह क्या होता है? Doubt means there are 2 thoughts. संदेह का मतलब 2 विचार है। 1, एक truth, सच है, and 2, दूसरा maybe a circumstance or maybe a fact. शायद कोई परिस्थिति या शायद कोई वास्तविकता है। Yeah, fact pakdo, fact. कोई फैक्ट है। So one truth एक सच्चाई and one fact. और दूसरा फैक्ट। But when you are doubting, लेकिन जब आप संदेह कर रहे होते हो, you're moving, इधर जाते हो कभी, आप कभी यहाँ जाते हो, then इधर जाते हो, फिर यहाँ जाते हो, फिर मूड आया तो इधर जाते हो, फिर मूड आया तो वापस यहाँ, फिर मूड आया तो इधर जाते फिर मूड आया तो वहाँ, हो, फिर इधर आते हो. फिर इधर। That's what James is talking. याकूब उसके बारे में ही बात कर रहा है। How many of you have problem like this? You keep going like this. कितने लोगों को ऐसी समस्या है, आप यहाँ से वहाँ जाते रहते We हो? all have that problem. हम Okay? सबको ये समस्या है ना? Yeah. Okay. Now there's another word called unbelief. और एक शब्द है जिसे कहते हैं अविश्वास। Unbelief means अविश्वास का मतलब you don't go to truth. आप सच्चाई के पास नहीं जाते, You directly go to your circumstance. आप सीधे आपके परिस्थिति के पास चले जाते हो And your whole focus is that. और आपका पूरा ध्यान उस पर ही होता है। You're gone. आप गए, God cannot do anything. प्रभु कुछ नहीं कर सकते। But लेकिन if your mind is focused on the truth, यदि आपका मन सच्चाई पर लगा होगा, the word of God, प्रभु का वचन, faith will come up. तो आपके अंदर विश्वास जग उठेगा। You have to read the word. आपने वचन पढ़ना है, You have to hear the word. आपने वचन को सुनना है। Faith comes. विश्वास आता है How?
कैसे? hearing, सुनने से, hearing सुनने से, the word of God. प्रभु का वचन सुनने से। हमें hear the word. वचन सुनो। ऑडियो लगा दो, तेरे लिए कोई अंकल बात करते रहेगा, तू सिर्फ सुनते रहे। हाँ ना, लाइव बॉय लगा लगा लगा, नहीं तो 20 मिनट उधर ही रहता ना, लगा लगा के। In 20 minutes you can at least hear 4 chapters. 20 मिनट में कम से कम आप 4 अध्याय सुन पाओगे। Faith will come up in the name of Jesus. विश्वास आपके अंदर जग उठेगा यीशु के नाम में। Faith comes विश्वास आता है by hearing सुनने से and hearing और सुनने से, the word of God. प्रभु का वचन सुनने And से। I speak to you again. और मैं आपसे फिर से And कहता I हूँ, say to you और again, आपसे फिर से कहता हूँ, hear the word of God. प्रभु का वचन सुनो। लेकिन थोड़ा संभाल के सुनो, क्योंकि कोई लोग कुछ भी बकवास कर रहे हो इंटरनेट पे। हाँ, सोच के संभाल के, because there is a lot of lie going around. क्योंकि बहुत सारा झूठ आसपास चल रहा है। Just listen to God's word. प्रभु का वचन सुनो सिर्फ, It will help you. उससे आपकी मदद होगी, It will build you. वो आपको बांधेगा। नंबर क्या? 8 अच्छा, गिविंग। देना। अच्छा, बाजू वाले को पूछना, तू क्या दे सकता है? बाजू वाले को पूछो तू क्या दे सकता है? क्या दे सकता है? क्या What दे can you सकता give? है? What can you give? आप क्या दे सकते हो? So one day somebody asked God the Father, what can you give? तो एक दिन किसी ने परमेश्वर पिता से पूछा, आप क्या दे सकते हो? He said, I can give my son. उन्होंने कहा, मैं मेरा बेटा दे सकता हूँ। One day somebody asked Jesus, एक दिन किसी ने यीशु से पूछा, what you can give? आप क्या दे सकते हो? My life for you. मेरा जीवन तेरे लिए दे सकता हूँ। Now God is asking, what you can give? और प्रभु पूछ रहे हैं, अब तू क्या दे सकता है? मैं क्या दे सकता हूँ? मैं क्या दे सकता हूँ? देने में बहुत कुछ होता है। देने में बहुत कुछ होता है। 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 But I'll tell you, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, what God asks you, प्रभु जो आपसे मांगते हैं, that always you should give. वो हमेशा आपने देना है। Actually, we fear that if we give, we will lose something. हकीकत में हम ऐसा सोचते हैं, अगर हम देंगे ना तो हमें डर है कि हम खो देंगे। Yeah, Daddy gave. पिता ने दिया Jesus. यीशु को, Jesus gave यीशु ने दिया his life. उनका जीवन। Do you know? पता है आपको, They both did not lose. वो दोनों ने खोया नहीं। Profit, 100-fold profit हुआ है उनको। फायदा 100 गुना फायदा हुआ है उनको। क्या फायदा हुआ पास्टर जी? क्या फायदा हुआ पास्टर जी? Father gave son, पिता ने जो है बेटे को दिया, one son. एक ही बेटा Do था। you know today how many sons and daughters he has? पता है आज कितने बेटे और बेटियां हैं उनके पास? So what is God asking now? तो प्रभु अभी क्या मांग रहे हैं? तू मेरे साथ 1 घंटा बैठेगा क्या बात करने? आप मेरे साथ 1 घंटा बैठोगे क्या बात करने? यही पूछ रहा है प्रभु बस। प्रभु यही पूछ रहे बस। नहीं प्रभु, इसके सिवा कुछ और पूछो और। नहीं प्रभु, इसके अलावा कुछ और मांगो। No, just give me 1 hour. सिर्फ मुझे 1 घंटा दे, बस। I don't want anything. मुझे और कुछ नहीं चाहिए, Just give me 1 hour. सिर्फ 1 घंटा दे मुझे। Will you give? तो देगा? Think. सोचो What is God asking you? प्रभु आपसे क्या मांग रहे हैं? So one day Solomon, तो एक दिन सुलेमान, he gave 1 burnt offering. उसने 1000 होम बलि चढ़ाई। 1,000. 1000। I'll tell you what happened. मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। Many of you know what happened. आप में से बहुत लोगों को पता है क्या हुआ। When God says something, जब प्रभु कुछ कहते हैं, do. वो करो। 2 Chronicles 1, दूसरा इतिहास पहला अध्याय verse 6. वचन 6। So Solomon offered 1,000 burnt offerings. तो सुलेमान ने जो 1000 में होम बलि चढ़ाई, Yeah, that was not 1, वो एक नहीं था, 100, 100 नहीं था, 500, 500 नहीं था, 1,000. 1000। Wow. Maybe he must have felt this is what God is telling me. शायद उसको ऐसा लग रहा होगा, ये प्रभु मुझसे कह रहे हैं। Yeah. So he did it. तो उसने किया। He didn't tell others, उसने दूसरों को नहीं बोला, hey, मैं ये कर रहा हूँ, तुम लोग क्या कर रहे हो? ये मैं ये कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो? दूसरों के बारे में मत सोचो, प्रभु तुझसे क्या बोल रहा है वो करो यीशु के नाम। दूसरों के बारे में मत सोचो, प्रभु आपसे क्या बोल रहे हैं वो करो आप यीशु के नाम में। Next verse. अगला वचन, That night, उस रात को ting ting, टिंग टिंग ting ting, टिंग टिंग ting ting. टिंग टिंग। We want from God, हमें प्रभु से चाहिए, but we don't want to give what he's saying. लेकिन जो वो मांग रहे वो देना नहीं चाहते हम। I have a question. मेरे पास सवाल है, What did he ask you this whole year? उन्होंने पूरा साल आपसे क्या मांगा? आपको पता है मुझसे क्या मांगा? थोड़ा सा टीवी जो आप देख रहे हो ना, फुटबॉल विडॉल, वो कम करो। मुझे पता नहीं आपसे क्या मांग रहा है प्रभु, लेकिन अगर आप वो दोगे ना, मैं तुम्हें सच में कह रहा हूं, वो आने वाला है तुझे मिलने के लिए। आमेन आमेन।
वो आने वाला है। आमेन। It creates an atmosphere. वो वातावरण बनाता है। Yeah. You know what? When he came, पता है जब प्रभु आए, you know what did he ask? पता है उन्होंने क्या पूछा? What do you want? तुझे क्या चाहिए? You just think about. आप जरा सोचो इसके बारे में। Man is not asking. मनुष्य नहीं पूछ रहे, God is asking. प्रभु पूछ रहे, तुझे क्या चाहिए? तुझे क्या चाहिए? तुझे पता है? आपको पता है? अगर सोलोमन ने बोला होता ना, जितने भी तारे वो मेरे नाम में लिख दो, अगर सुलेमान ने बोला होता जितने भी तारे मेरे नाम पे लिख दो, उस दिन प्रभु ने उसके सारे जितने तारे ना सब. You think what? I mean, it's an open ended. तुला जे पाहिजे सांग. प्रभु बोल रहे तुझे जो चाहिए मांग. What an atmosphere he created. क्या वातावरण उसने बनाया था. Create atmospheres. वातावरणों को बनाओ. Create atmospheres. वातावरणों को बनाओ. And who knows? और किसे पता? God may ask you. प्रभु शायद आपसे पूछे, Son, बेटे what do you want? तुझे क्या चाहिए? Daughter, बेटी what do you want? तुझे क्या चाहिए? ये अभी 9th है ना लगता. Unity. एकता. No झगड़ा. झगड़ा नहीं. बाजू वाले को बोलना no कट्टी. बाजू वाले को बोलना कट्टी नहीं. Some of you in your home itself you don't talk. आप में से कुछ लोग आपके घर में ही बात नहीं करते आपस में. God doesn't like this atmosphere. प्रभु को ऐसा वातावरण अच्छा नहीं लगता. He likes this atmosphere. उनको ये वातावरण अच्छा लगता है. To have this atmosphere, ये वातावरण होने के लिए sometimes you need to be healed in your heart. कभी-कभी आपके हृदय में आपको चंगा होने की जरूरत है. Yes. And God heals the broken hearted. और प्रभु टूटे हुए हृदयों को चंगा करते हैं. Psalm 147 verse 3. भजन संहिता 147 में 3. Once you are healed, एक बार जब आप चंगे हो जाओगे it's easy to. तो आसान होता है. लेकिन पास्टर वो सामने वाला कट्टी है. हाँ. लेकिन पास्टर वो सामने वाला तो कट्टी है. But you do like this. लेकिन आप ऐसा करो. If you do, यदि आप ऐसा करोगे, you are creating an atmosphere. आप वातावरण बना रहे हो. Let me show you what will happen. मैं आपको बताता हूँ क्या होगा. Psalm 133, you know it? भजन संहिता 133 आपको पता है? All that I am telling you, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ it's all simple. वो बहुत सब सिंपल है. But लेकिन you should do it. आपने वो करना है. I should do it. आपने करना है. Create an atmosphere. वातावरण बनाओ. How wonderful, how pleasing it is when people, God's people, all together come as one. कितने सुंदर और अद्भुत बात है कि जब परमेश्वर के लोग साथ में मिलके एक आते हैं. Atmosphere. वातावरण बनता है. I pray मैं प्रार्थना करता your हूँ homes आपके घर will have this atmosphere. उसमें ये वातावरण होगा. I really pray. मैं सच में प्रार्थना करता हूँ. No strife. बिल्कुल झगड़ा नहीं. Love, प्रेम, faith, विश्वास, hope, आशा, long suffering, धीरज, kindness, दया, gentleness, कोमलता, faithfulness विश्वास योग्यता will be the atmosphere in your home. वो आपके घर का वातावरण होगा. Next verse. अगला वचन. Once you create this atmosphere, एक बार जब ये वातावरण आप बनाते हो, the oil of God's presence, परमेश्वर की उपस्थिति का जो तेल है it will begin to flood. वो जो बहना शुरू हो जाएगा. Sweet presence of God. प्रभु की मीठी उपस्थिति. I pray your bedrooms, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके बेडरूम्स wow, would have this presence of God. उसमें प्रभु की उपस्थिति होगी. Your hall would have the presence of God. आपके हॉल में प्रभु की उपस्थिति भरी Your होगी. kitchens will have the presence of God. आपके किचन्स में प्रभु की उपस्थिति भरी होगी. When people come to your homes, जब लोग आपके घरों में आएंगे they should say, उन्होंने कहना चाहिए there's something different about you. यहाँ पर कुछ अलग है तेरे बारे में. And verse 3, वचन 3. it's like oss. ओस के समान It just falls. वो गिरती है. Oss is not rain. ओस बारिश नहीं होती. It's not rain. वो बारिश नहीं होती. But it makes you wet. लेकिन वो आपको भिगा देती है. I pray मैं प्रार्थना करता हूँ in your homes, आपके घरों में you would be wet with the presence of God. आप प्रभु की उपस्थिति से जो है ना भिगोए जाओ. Yeah, your clothes would be wet आपके कपड़े भीगे होने चाहिए with the presence of God. प्रभु की उपस्थिति से. Wherever you go, जहाँ कहीं भी आप if जाओगे, people touch you, अगर लोग आपको छुएंगे, they should touch the presence of God. उन्होंने प्रभु की उपस्थिति को छूना चाहिए. Because you are so drenched with the presence of God. क्योंकि आप प्रभु की उपस्थिति से गिले हुए हो.
And then the Bible says, फिर बाइबल कहती है, can I say it? कहूँ मैं, God declares his blessing over there. प्रभु वहां पर अपने आशीष की घोषणा करते हैं। Yeah. So I declare तो मैं घोषणा करता हूँ that your children will do well. कि आपके बच्चे अच्छा करेंगे। I declare मैं घोषणा करता your हूँ husband will do well. आपका पति अच्छा करेगा। I declare मैं घोषणा करता your हूँ husband will walk with God. आपका पति प्रभु के साथ चलेगा। I declare मैं घोषणा करता your हूँ children will walk with God. आपके बच्चे प्रभु के साथ चलेंगे। I declare मैं घोषणा करता हूँ you and your family will walk with God. और आप और आपका परिवार प्रभु के साथ चलेगा। I pray मैं प्रार्थना करता your हूँ descendants will walk with God. आपके वंश प्रभु के साथ चलेंगे। I pray मैं प्रार्थना करता you will हूँ lack no good thing. आपको किसी भी अच्छी चीज की कमी घटी नहीं I होगी। pray मैं प्रार्थना करता your हूँ cans will be filled with oil. आपके जो कैन है तेल से भरे रहेंगे। I pray मैं प्रार्थना करता your हूँ baskets will be filled with fruit. आपकी जो टोकरियां फलों से भरी होंगी। I pray your baskets will be filled with grain. मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी जो टोकरियां अनाज से भरी होंगी It will overflow. वो भर के उमड़ेगी। It will वो overflow. भर के उमड़ेगी। I declare मैं घोषणा करता हूँ none will be barren in your home. आपके घर में कोई भी बांझ नहीं रहेगा। I declare मैं घोषणा there करता shall हूँ be fruit. वहाँ पर फल होगा। Fruit. फल होगा। Fruit. फल होगा। Fruit. फल होगा। I declare मैं घोषणा करता हूँ people will look at you लोग आपकी ओर देखेंगे and they will say, और वो कहेंगे as it was spoken about the home of Obed-Edom, जैसे ओबेद एदोम के घर के बारे में कहा गया था that the Lord has blessed you. कि प्रभु ने तुझे आशीष दिया है। I speak protection over your home. आपके घरों के ऊपर मैं सुरक्षा बोलता I हूँ। speak protection over your children. आपके बच्चों पर आप प्रभु की सुरक्षा बोलता I हूँ। speak protection over your work. आपके काम के ऊपर सुरक्षा को बोलता I हूँ। speak protection over your health. आपकी सेहत के ऊपर सुरक्षा को बोलता हूँ। I speak protection over your work. आपके काम के ऊपर प्रभु की सुरक्षा बोलता हूँ। I declare मैं घोषणा करता हूँ you will live well. आप अच्छे से जियोगे। I declare मैं घोषणा करता you हूँ will complete all the days of your life. आपके जीवन के प्रत्येक दिन आप पूर्ण करोगे। I declare मैं घोषणा करता the हूँ enemy will not be able to take your husband away. शत्रु आपके जो पति को चुरा नहीं पाएगा। I declare मैं घोषणा and करता we हूँ come against it. उसके खिलाफ मैं आता In हूँ Jesus' name, यीशु के नाम we में। rebuke the enemy. शत्रु को हम डांटते हैं। No weapon formed against you, कोई भी हथियार जो तेरे खिलाफ रचा गया है it shall not prosper. वो सफल नहीं होगा। No weapon formed against you, कोई भी हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया गया है it shall not prosper. वो सफल नहीं होगा। But I declare लेकिन मैं घोषणा that करता you हूँ will rise up, कि आप उठ खड़े होंगे। you will rise up, आप उठ खड़े होंगे। you will advance, आप जो आगे बढ़ोगे you will move ahead. आप आगे बढ़ोगे। What God has for you, जो प्रभु ने आपके लिए रखा है you will move ahead. आप आगे बढ़ोगे। You will penetrate, आप उस पर कब्जा करोगे। you will break through, आप उसको जय पाओगे and you will move ahead. और आप आगे बढ़ते जाओगे In Jesus' name, यीशु के नाम में। you will be a joy to God. आप प्रभु के लिए आनंद का कारण होंगे। You will be a pleasure to God. आप प्रभु के लिए खुशी का कारण होंगे। All the days of your life, आपके जीवन के हर एक दिन you will love the Lord. आप प्रभु से प्यार You करोगे। will serve the आप Lord. प्रभु की सेवा करोगे।